हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है विश्वजीत। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग की। ओके, सो एनआईडी और निफ्ट में ऑब्जेक्ट ड्राइंग, प्रोडक्ट स्केचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमें नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए दे दिए जाते हैं। जैसे एनआईडी के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, मीन्स नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए इन फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। निफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत ही टाइप्स के। सो हम एग्ज़ाम में किस टाइप से प्रोडक्ट बनाकर आए। ओके, सो एग्ज़ाम में हम इस प्रोडक्ट स्केचिंग का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, एंड हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, एंड हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के प्रोडक्ट स्केचिंग करते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस शेप का है। मीन्स क्यूब है, कि वॉइड है, सर्किल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, किस टाइप का है। हमें इन सभी चीज़ों को इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है, शेप्स को, क्योंकि जितने भी नेचर में ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके आसपास सभी एक फॉर्म में हैं। वो या तो क्यूबॉइड हो, सर्किल हो, कोन हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, वो सब शेप में है, ठीक है, उन सभी का एक फॉर्म है। तो चलिए मैं आज आपको फॉर्म के हेल्प से कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो सिखाता हूँ। तो हमारा जो शॉर्पनर है वो क्यूबॉइड फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले। तो ये मेरा हो गया क्यूबॉइड, एंड अब मैं इसमें अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट का, तो मैं इसे अब कट करूंगा। मैंने बताया था हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, प्रोडक्ट है, सभी फॉर्म्स में हैं। तो और उन्हीं फॉर्म को हमें काट कर बनाना होता है ऑब्जेक्ट। उन्हीं को कट जब आप करोगे, जैसे स्कल्पचर करते हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्टोन कट करके या थर्मोकॉल कट करके उसमें से पोर्ट्रेट निकालते हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट। तो वो भी यही रूल फॉलो करते हैं। तो सेम आपके पास भी आपने बना लिया, आपके पास क्यूबॉइड है, एंड देन इसे आपको कट करना है। मीन्स पेपर से कट नहीं, सीजर से कट नहीं करना है। ओके, पेपर आपको कट नहीं करना है, आपको बस इसमें पेंसिल से कट करके आपको जो प्रोडक्ट है उसे निकाल लेना है बस। देन उसे आउटलाइन कर लो, और जो ये सभी लाइंस बचेंगी उसे रफ कर देना। तो देखिए अब मैं शॉर्पनर बना रहा हूँ। ये मेरा शॉर्पनर का बेस हो गया, ये मैंने बेस डिसाइड कर लिया। ये मेरा शॉर्पनर का हाइट है एक साइड का, एंड दूसरे साइड का मैंने हाइट इतना डिसाइड कर लिया। ये मैंने कट किया यहाँ। देन सेम मैं यहाँ कट करूँगा। ये सभी जो मैं लाइंस ले रहा हूँ वो सभी पर्सपेक्टिव में है, ठीक है। पर्सपेक्टिव का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है 1.2.3 तो वो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ये जो मैं बना रहा हूँ अभी प्रोडक्ट, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है,
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो ये तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट कट कर लिया। तो ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट इतने में बनेगा। इस क्यूब की वॉइड से मैंने निकाल लिया। अब मैं इसका डिटेलिंग करूँगा। तो ऑब्जेक्ट में सबसे मेन चीज़ आ जाती है डिटेलिंग की, हम अपने ऑब्जेक्ट को कितना डिटेल करते हैं। ठीक है, और एनआईडी के एग्ज़ाम में तो डिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है डिटेलिंग। निफ्ट में अगर आप डिटेलिंग नहीं भी करते हो तो चल जाता है, बट एनआईडी में करना होता है, और आप निफ्ट में भी डिटेलिंग करके आना, तो इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर्व लाइन मैं बनाऊंगा, तो इससे कैसे मैं एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव बनाऊं। तो आप यहाँ भी एक लाइन ले लेना, ऐसे कर दो। हो गया। तो पहले मैंने क्या किया कि वॉइड बनाया, देन उसमें अपने जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसे उसका आउटलाइन कट करके निकाल लिया, देन मैं उसमें अब डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे इजी हो जाता है हमें प्रोडक्ट स्केचिंग करना। और यहाँ सर्किल होगा एक, तो पहले सर्किल को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर मैंने यहाँ बना लिया, और अब मैं इसे यहाँ मुझे सर्किल बनाना है एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव में, तो मैं इसे डायगोनली कट कर दिया, देन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर आप बना लो जो आपका यहाँ सर्किल बनेगा पर्सपेक्टिव में। तो पहले आपको जितने भी लाइंस करने हैं, आउटलाइन करने हैं, वो सभी आप रफ करोगे। ठीक है, देन उसके ऊपर डार्क, जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले रफ कर दिया मैंने, फिर डार्क। इससे क्या होता है कि आपके जो अगर मिस्टेक्स हो जाते हैं आपसे बाय चांस, तो वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे तो रफ लाइन है इस वजह से। और जितने भी यहाँ पे मैं यहाँ सेम कट करने वाला हूँ ऐसे, तो एग्जैक्ट यहाँ भी वही एंगल में होगा। तो आप यहाँ एक लाइन ले लो, सेम मेजरमेंट लाइन, लाइट लाइन, और यहाँ पे कट कर लो, और ये यहाँ पे। और आप इसके जो ये कॉर्नर से इसे थोड़ा बेंड भी कर सकते हो। तो अब मैं डिटेलिंग करूँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। अब मेरा जो शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो मुझे दिख रहा है कि बन गया है। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा आउटलाइन, डिटेलिंग, जिसे डिटेलिंग कहते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम डिटेलिंग करेंगे ऑब्जेक्ट के। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे स्केचिंग कर रहे हैं, तो हमारा ये ड्राइंग गंदा हो जाता है हमारे हैंड के कारण। हमारा जो हैंड है इसके ऊपर आ जाता है एंड ड्राइंग गंदा हो जाता है। तो आप इसके ऊपर सिंपली क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक पेपर रख लो जहां आपको डिटेल करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका बन चुका है लगभग। देखो ऑब्जेक्ट आपका बन गया है, आपको इस पे बस डिटेलिंग करनी है, आउटलाइन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पेपर रख दो एंड इसके ऊपर अब आप काम करो। ऐसे, तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो पेज होगा वो गंदा नहीं होगा, आपका ड्राइंग क्लीन रहेगा, आपको इरेजर लगाने की जरूरत नहीं होगी। एंड जितना हम कम इरेजर का यूज़ करते हैं ना अपने ड्राइंग में, जितना कम इरेजर का यूज़ करेंगे
उतना अच्छा होता है। आप इसमें शेड्स भी साथ में करते जा सकते हो। तो अगर आपने मेरी शेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से शेडिंग का वीडियो देख सकते हो। और जो आपको लाइंस लेनी है अपनी फाइनल लाइन, वो 1 स्ट्रोक में ही लेना। 1 स्ट्रोक में अगर आप लोगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट होगी एंड उसमें ब्रोकन नहीं दिखेगा, आपका लाइन फाइन लगेगा देखने में। तो लाइन क्वालिटी आपकी बहुत डिपेंड करती है एग्जाम में कि आपके लाइंस कैसे हैं। तो ये ऐसे आप प्रोडक्ट स्केचिंग करोगे। तो जो मैंने रफ लाइन ली थी वो तो अब आपको बहुत ही लाइटली दिख रहा होगा, ठीक है। और अभी जो मेरा फाइनल है वो आप देखो एकदम डार्क प्रोडक्ट आपके सामने है। तो मेरा प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे क्यूब को कट करेंगे। ओके, 1 पॉइंट में कैसे कट करेंगे, 2 पॉइंट में कैसे कट करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या फिर अगर स्फेयर हो तो कैसे कट करेंगे। तो ये मेरा हो गया सर्किल, ठीक है। ये मेरा सर्किल है, ये मेरा क्यूब हो गया 1 पॉइंट में। ये मैंने क्यूब बना लिया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये स्फीयर, ये 1 पॉइंट। अब ये मेरा 2 पॉइंट में क्यूब होगा। तो इसे हम कट कैसे करेंगे ये 2 पॉइंट। तो स्फीयर के लिए आप सर्किल बना लो, देन इसमें आप एक्सपेरिमेंट करो कट करने की। आपने कर्व लाइन ले लिए, ऐसे लाइंस ले लिए आपने, आप कट लगाते जाओ ऐसे। अब ये स्फीयर है तो ये राउंड होगा। तो ये पार्ट मैंने इसका कट कर दिया है। अब मेरे पास ये है। और अब मेरे पास ये है नीचे वाला। ठीक है, अब लास्ट जो मेरे पास ये नीचे का पार्ट। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों को कट करो
क्यूब, क्यूबॉइड, सर्किल, रेक्टेंगल जो भी है उन सभी को कट करो हॉरिजेंटली, डायगनली। मैंने इसे हॉरिजेंटल कट किया है, आप इसे ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हो डायगनली, ठीक है। या फिर आपने ये सर्किल बना लिया, आप इसे अपने तरीके से यहाँ कट लगा लो ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसे आप कट करो। यहाँ आपने कट कर दिया, फिर यहाँ आपने कट किया, ऐसे ऐसे कट करो। अब मैं वन पॉइंट बताता हूँ कैसे कट करेंगे क्यूबॉइड को, क्यूब को। तो ये वन पॉइंट है मेरा, यहाँ क्यूब है, ठीक। और अब मैं इसे कट करूँगा, तो जहाँ मुझे कट करना है मैं वहाँ पहले मार्क लगा लूँगा, जैसे मैंने इसमें किया था। जहाँ जहाँ मुझे कट करना था मैंने मार्क लगा लिया। मुझे यहाँ कट करना है, ऊपर कट करना है, एंड इसके साइड में यहाँ। तो ये मैंने इसे कट कर दिया, आप देख रहे हो। तो ये सभी चीज़ें आप ऐसे ऐसे कट करो पहले क्यूब, क्यूबॉइड, देन आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि हम कैसे जब ऑब्जेक्ट को कट करेंगे शेप में से, जब फॉर्म बनाकर उसे कट करेंगे तो वो कैसे 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 किस एंगल में हम कट करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए। क्योंकि कभी कभी बैलेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था जब मैं बैलेंस, कभी कभी टेढ़े हो जाते थे मेरे ऑब्जेक्ट, सो एकदम अजीब लगता था देखने में। कभी छोटा हो जाता था, जैसे मुझे शॉर्पनर ही जैसे मैंने बनाया, तो जैसे ये क्यूबॉइड में शॉर्पनर है, वो मेरा क्यूब में बन जाता था, छोटा सा लगने लगता था देखने में, अनबैलेंस, ठीक है। सो ऐसे आप पहले फॉर्म्स को कट करो सिंगल सिंगल 1.2 पॉइंट में। तो अब मैं चलिए 2 पॉइंट आपको बताता हूँ, 2 पॉइंट में कैसे करेंगे कट। ये हो गया। अब मुझे यहाँ एक मिडिल में से शेप कट करके निकालता हूँ मैं 2 पॉइंट में, देखिए। जितने भी लाइंस पीछे जाते हैं उन्हें ज़्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बस ऐसे कर, जैसे इस लाइन के बैक में है ये, तो मैंने बस ऐसे करके छोड़ दिया कि आपको बस पता लगे। क्योंकि आप ड्राइंग बना रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो लाइन समझना, दूसरों के लिए नहीं। तो आप अपने लिए वो लाइन बनाओ और छोड़ दो। तो देखिए मैंने ये बनाया, मैंने आउटलाइन कर लिया। अब मैं देखिए कैसे निकाल रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे लाइंस पता है कि कहाँ कहाँ है। सो इस तरीका से, इन सभी तरीकों से आप बना सकते हो स्केचिंग।
तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, ठीक है, और अच्छा दिखेगा। मेन तो हमारा मोटिव यही होता है ना कि हमारा जो ड्राइंग है वो अच्छा दिखना चाहिए। कोई भी क्रिएटिव ड्राइंग भी अगर आप बनाते हो तो उसे हमें अपने ड्राइंग में परफेक्शन, लाइंस, शेडिंग, ये सभी का ध्यान रख के उसे हमें अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। देन आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर आपका ड्राइंग क्रिएटिव है बट बहुत ही डल लग रहा है देखने में, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे बट उतने नहीं मिलेंगे जितने आपके अगर वो प्रॉपर होते तो इसलिए आपको ड्राइंग प्रॉपर आनी चाहिए। क्रिएटिविटी तो टाइम टू टाइम, जैसे क्रिएटिविटी है वो जितना आप टाइम उसमें स्पेंड करोगे वो आ जाएगा, बट ड्राइंग के लिए आपके पास कॉलेज में उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कॉलेज में जाकर सीख पाओगे। सो आप ड्राइंग्स पे भी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कॉलेज में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला इन सभी चीज़ों पे काम करने के लिए कि आप कॉलेज में जाकर ड्राइंग सुधारोगे। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे हम 1.2 पॉइंट्स में कट करेंगे। सो अब आप क्या कर सकते हो, एक तो आपने फॉर्म से ऑब्जेक्ट कट करके बना लिया, ठीक है, और अब आप डेली प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे ड्राइंग्स A4 शीट में छोटे छोटे आप डूडलिंग जैसे ड्राइंग्स कर सकते हो। जैसे कि आपने बैग बना लिया, वॉलेट बना लिया, माउस बना लिया, पेन ड्राइव, इन सभी चीज़ों को कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आपको उतने फॉर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया आप उससे भी कर सकते हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट ऐसे रफली जैसे क्विक स्केच में आप करते हो तो आप हर एंगल में कैसे चीज़ों को बनाओगे। जैसे मैं एक बैग ही बना रहा हूँ, उसे डिफरेंट एंगल में बनाऊंगा, ओके। तो ये आप देखिए, तो ये देखिए मैंने साइड व्यू बनाया है इस बैग का। अब मैं इस बैग को दूसरे एंगल में बनाऊंगा। ऐसे आप रफ करके डिटेलिंग कर लेना। तो आपको जो निफ्ट में या NID में एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है प्रोडक्ट स्केचिंग का, वो बस इतने ही साइज का ऑब्जेक्ट वहाँ आपको बनाना है। ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए बिग। तो आप छोटे छोटे कर सकते हो प्रैक्टिस। और बड़े ड्राइंग के लिए वैसे जो मैंने आपको बताया अभी क्यूबॉइड से, उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर हम वैसे प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे देन आप छोटे वाले को एकदम एग्जैक्ट बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आपके माइंड में शेप है, फॉर्म है कि हमारा जो शेप अभी जाएगा वो क्यूबॉइड जाएगा, क्यूब जाएगा, कैसा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरा भी जो अभी ड्राइंग जो मैं कर रहा हूँ, मैं बिना किसी शेप के फॉर्म के इसे ड्रॉ कर दिया, तो ये मैंने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है, ओके। देन मुझे आइडिया है कि जो मेरा प्लेस होगा, लाइन जो मैं दे रहा हूँ वो कहाँ होगा, किस एंगल पे होगा। तो ये अब मैं इसका फ्रंट बनाकर आपको दिखाता हूँ कैसा होगा फ्रंट।
तो ये है इसका फ्रंट पार्ट जो ऐसा दिखेगा। तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप डूडलिंग करोगे तो आपकी लाइंस अच्छी होगी। देन आप पेन ड्राइव भी बनाओ, छोटे छोटे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी चीज़ों को बनाओ। और मेन आपके जितने भी घर में एलिमेंट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, पहले उन सभी को बना लो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं कर रहा था प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो मेरे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े रहते थे मैं उन सभी का लाइव स्केचिंग कर लेता था। तो ऐसे शेड्स भी पता लगते हैं, जो हम शेड देंगे ऑब्जेक्ट में, कहाँ से लाइट आएगा, कहाँ से डार्क आएगा। ये इसका कास्ट शैडो। ठीक है, अगर बैक ओपन होगा तो कैसे बनेगा। तो ये सभी एंगल्स हो गए। ये बैक का फ्रंट पार्ट है जो ओपन है। सो ऐसे आपको प्रोडक्ट स्केचिंग करनी है। सो होप आज का ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा NID और निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दे। एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। एंड मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे मेरे से आप जुड़ सकते हो और मेरे से आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो बाय बाय, टेक केयर।